नाइट शिफ्ट। कहानी की शुरुआत में हमें ग्वेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सुनसान इलाके में एक मोटल में जॉब के लिए जाती है। दरअसल इस मोटल के ऑनर ने ग्वेन को बुलाया होता है। उसे नाइट शिफ्ट के लिए किसी की जरूरत होती है, पर ग्वेन देखती है कि इस मोटल में शायद कोई भी नहीं है। साथ ही इस मोटल का ऑनर भी रिसेप्शन पर नहीं होता और अब वो उसे ढूंढने लगती है। जल्द ही उसे मोटल का ऑनर मिल जाता है जिसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब होता है। दरअसल ग्वेन और मोटल के ऑनर की पहले बात हो चुकी है और अब वो ग्वेन को जॉब देना चाहता है। ग्वेन को यहाँ पर नाइट शिफ्ट करनी होगी। इसके बाद मोटल का ऑनर ग्वेन को पूरा मोटल दिखाता है, साथ ही वो उसे सप्लाई रूम भी दिखाता है जहाँ पर खाने पीने की चीजें रहती हैं। पर वो उसे अवेयर करता है कि जब भी तुम अंदर जाओ तो पत्थर लगाकर जाना, क्योंकि इस दरवाजे का लॉक खराब है। दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिसके बाद ये बाहर से ही खुलता है। अब वो बाहर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, मानो कई सालों से इन गाड़ियों को किसी ने नहीं चलाया। साथ ही मोटल का जो पूल होता है वो भी बहुत गंदा होता है। मोटल का ओनर कहता है कि इस पूल के बेस में एक गड्ढा हो गया था, हमने कई बार उस गड्ढे को बंद किया लेकिन बार बार वो गड्ढा अपने आप ही दोबारा से हो जाता है। इसके बाद मोटल का ओनर यहाँ से जाने से पहले ग्वेन को एक पैम्फलेट देता है और कहता है कि पास ही एक रेस्टोरेंट है, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम यहाँ से ऑर्डर कर सकती हो। ग्वेन कहती है कि मुझे कुछ हथियार चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सुनसान इलाका है। अगर मुझे कुछ खतरा महसूस हुआ तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए उस हथियार का इस्तेमाल करूंगी। मोटल का ओनर कहता है कि मैं कई सालों से इस मोटल को चला रहा हूँ, आज तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें डर लगे तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। ग्वेन कहती है कि पुलिस को यहाँ पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगी। मोटल का ओनर कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पीछे एक कुल्हाड़ी है, अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम उस कुल्हाड़ी से अपनी रक्षा कर सकती हो। दरअसल मोटल के ओनर ने ये बात मजाक में कही होती है और अब वो किसी काम से यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ग्वेन यहाँ के रजिस्टर को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि इस पूरे मोटल में सिर्फ एक ही गेस्ट है जो रूम नंबर 6 में है। ग्वेन रूम नंबर 6 के दरवाजे को नॉक करती है। इस रूम में एलिस नाम की एक लड़की रहती है। ग्वेन के नॉक करने पर वो थोड़ा सा दरवाजा खोलती है। ग्वेन कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो और तभी ग्वेन की नजर उसकी उंगलियों पर जाती है जो पूरी तरह से लाल होती हैं। ग्वेन को लगता है कि उसकी उंगलियों में खून लगा हुआ है। इसके बाद एलिस दरवाजा बंद कर देती है और अब ग्वेन मोटल की सफाई करना शुरू करती है। तभी मोटल के बाहर एक कार आती है जिसकी स्पीड बहुत कम होती है और कार की लाइट ग्वेन के ऊपर होती है। ग्वेन समझ जाती है कि इसमें कोई ऐसा इंसान है जो उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए जल्दी से डर कर वापस वो रिसेप्शन पर आ जाती है और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अब वो होटल से खाना ऑर्डर करती है। खाना ऑर्डर करने के बाद जब वो रिसेप्शन पर होती है तभी रूम नंबर 13 से उसे कॉल आता है। ग्वेन चेक करती है और उसे पता चलता है कि इस रूम में कोई नहीं है और अब वो डर कर फोन के रिसीवर को उठाती है और दूसरी तरफ से उसे हंसने की आवाज आती है जिससे ग्वेन डर जाती है। जिसके बाद वो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से एक चाकू उठाती है और रूम नंबर 13 की तरफ बढ़ती है और डरते हुए रूम नंबर 13 के अंदर जाती है। पूरा रूम चेक करने पर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, पर अगले पल उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। उसके पीछे एक साया होता है जो ग्वेन के कान में कहती है इट्स फॉर यू। उस आवाज से वो डर जाती है। वो रूम नंबर 13 से निकलकर बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एलिस है जो रूम नंबर 6 में रहती है। एलिस के हाथ में हेयर ड्रायर होता है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं अपने बालों को कलर कर रही थी लेकिन मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया, क्या तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है। ग्वेन के साथ जो हुआ वो एलिस से शेयर नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो कहती है कि हाँ, शायद सप्लाई रूम में एक ड्रायर है और अब ये दोनों सप्लाई रूम में जाते हैं। ग्वेन दरवाजे पर पत्थर लगाना भूल जाती है जिस वजह से दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है और अब जब तक कोई इस दरवाजे को बाहर से नहीं खोलेगा ये दरवाजा नहीं खुल सकता। एलिस को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका सेलफोन भी उसके कमरे में होता है और अब लाइट भी चली जाती है जिससे एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बाहर दरवाजे पर एक लड़का आता है। दरअसल ग्वेन ने जो खाना ऑर्डर किया था उसी खाने की डिलीवरी करने के लिए एक लड़का आया था। वो इनका दरवाजा खोल देता है। ये दोनों बाहर आकर खाना खाते हैं जहाँ एलिस ग्वेन को बताती है कि मेरी मॉम के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं घर छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए
ले आ गई। ग्वेन कहती है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी बहुत चिंता होगी। पर एलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब ग्वेन ड्रिंक लेने के लिए बाहर आती है। तभी वो देखती है कि एक बार फिर से वही कार जिस कार को उसने पहले देखा था उसके मोटल के सामने है और अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो डर जाती है। वाइन की बोतल लेकर जब वो अंदर जाती है तो उसके हाथों से वाइन की बोतल गिर जाती है। वहाँ पर एलिस आती है जो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन ग्वेन को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद एलिस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक कपल आता है जो ग्वेन से कहता है कि हमें 1 घंटे के लिए रूम चाहिए। ग्वेन कहती है कि रूम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें रूम के पूरे पैसे यानी कि 24 घंटे के पे करने होंगे। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मात्र हम 1 घंटे में चले जाएंगे, पर ग्वेन उनकी बात नहीं मानती, जिस वजह से वो आदमी जिसे 1 घंटे के लिए रूम चाहिए वो ग्वेन के मुंह पर पैसे उछाल कर 1 घंटे के लिए रूम ले लेता है। ग्वेन उनके कमरे में झांक कर देखती है। दरअसल वो अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए इस मोटल में आए थे और अब उस आदमी के साथ जो लेडी होती है उसे शक हो जाता है कि बाहर से कोई अंदर झांक रहा है। वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है, पर इससे पहले कि वो ग्वेन को देखती, ग्वेन उनकी कार के पीछे छुप जाती है। वो लेडी अंदर चली जाती है, जिसके बाद ग्वेन पूल के पास जाती है। वो देखती है कि पूल के अंदर जो गड्ढा है जिसके अंदर पानी जमा है वो पानी हिल रहा है जैसे उस पानी के अंदर कोई हो, और तभी जो रेलिंग उसने पकड़ी होती है वो टूट जाती है। ग्वेन उस पूल के अंदर गिर जाती है और अगले पल उस गड्ढे से एक साया बाहर निकलता है, जिसे देखकर ग्वेन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर एलिस आ जाती है जो ग्वेन को गड्ढे से बाहर निकालती है। वो ग्वेन से पूछती है कि क्या हुआ, पर ग्वेन उसे नहीं बताती, क्योंकि अगर ग्वेन ने उसे बताया तो वो उसे पागल समझेगी और वो ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी उसे पागल समझे। और एलिस को पूरा विश्वास है कि ग्वेन ने कुछ देखा है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये जगह हॉन्टेड है और तुमने कुछ न कुछ यहाँ पर देखा है। ये सुनकर ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मोटल के ओनर ने उसे कहा था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। अब वो कपल जिसने 1 घंटे के लिए रूम लिया था वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ग्वेन एलिस को बताती है कि मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने 2 बार मोटल के सामने कार को देखा। एलिस पूछती है कि कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा, और अब ग्वेन उसे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि कई साल पहले एक सनकी आदमी जो मेंटली रिटायर्ड था वो हमारे घर के अंदर घुस गया था, जिसने मेरी मॉम को और मेरी सिस्टर्स को मार दिया। मैं किसी तरह से बच गई। जिसके बाद उस आदमी को पकड़ लिया गया। उसका नाम वॉल्टन था। अब क्योंकि उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी इसीलिए उसे पागल खाने भेजा गया, पर 2 दिन पहले वो वहाँ से भाग गया और अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे भी मारना चाहता है। जिस कार को मैंने अपने मोटल के सामने देखा उसमें और कोई नहीं बल्कि वॉल्टन है जो मुझ पर नजर रख रहा है। और अब वो एलिस को एक नेकलेस दिखाती है और बताती है कि ये मेरी मॉम का है। जब उनका कत्ल हुआ था तो ये हमारे घर से गायब हो गया था, पर 2 दिन पहले ये मुझे मेरे मेल बॉक्स में मिला, जिसका मतलब ये है कि वॉल्टन ने पागल खाने से भागने के बाद मुझे ये मेल किया, जो एक तरह की इंडिकेशन है कि अब वो अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहता है, यानी कि मुझे मारना चाहता है। पिछली 2 रातों से मैं सोई भी नहीं हूँ। एलिस कहती है कि तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ग्वेन कहती है हाँ, और तब एलिस कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। तुमने ठीक कहा था, मुझे अपनी मॉम से माफी मांगनी चाहिए। जल्द ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ग्वेन कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना दरवाजा मत खोलना, यहाँ पर खतरा है। एलिस कहती है कि ठीक है, और अब वो वापस अपने डेस्क पर आ जाती है, जहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखती है कि उसमें एक साया है जो बाहर है। उसे बार बार अपने आगे पीछे साए दिखते हैं। ग्वेन बाहर आती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे अब मोटल के ओनर पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कॉल करती है और बहुत उल्टा सीधा कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर साए दिखते हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मोटल का ओनर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं पिछले कई सालों से इस मोटल को चला रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ग्वेन कहती है कि मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना, तुम जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। ग्वेन फोन रख देती है, जिसके बाद रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी आता है जो अजीब तरीके से ग्वेन को देख रहा होता है। ग्वेन को पूरा विश्वास हो जाता है कि यही वॉल्टन है जिसने उसकी मॉम और सिस्टर्स को मारा था। वो आदमी ग्वेन से अजीब अजीब से सवाल
पूछता है। ग्वेन को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे कमरा चाहिए। ग्वेन को पूरा यकीन हो चुका है कि यही वॉल्टन है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। ग्वेन उसे कमरा नंबर 8 में ले जाती है और जब वो आदमी अंदर जाता है तो ग्वेन पीछे से चाकू से उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारे दिमाग का इलाज कर रहा हूँ। 2 दिन पहले तुम हॉस्पिटल से भाग गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। लेकिन ग्वेन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, वो उस आदमी को मार देती है। तभी उस आदमी के 2 साथी जो उसके साथ आए थे वो भी अंदर आ जाते हैं। ग्वेन उनके ऊपर भी हमला करके उन्हें बुरी तरह से मार देती है। एलिस आवाज सुनकर बाहर आती है। वो देखती है कि ग्वेन के हाथ में चाकू है, उसका हाव भाव चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ है। एलिस समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन ग्वेन उसका पीछा करती है और उसे भी मार देती है। और अब इस मोटल का जो ऑनर होता है वो भी बाहर आ जाता है। उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है, पर इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करता या कुछ समझ पाता, ग्वेन उसे भी मार देती है। दरअसल वो जिसे सबसे पहले ग्वेन ने मारा था वो सच कह रहा था, वो ग्वेन का ही डॉक्टर था। कई साल पहले ग्वेन ने अपनी दिमागी हालत खराब होने की वजह से अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर्स को मार दिया था, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन पहले वो वहाँ से भाग गई, जिसके बाद वो अपने घर गई, जहाँ पर उसे अपनी मॉम का नेकलेस मिला। दरअसल ग्वेन ने अपने दिमाग में कहानी बना ली थी कि कई साल पहले उनके घर में एक आदमी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसने आकर उसकी मॉम को और उसकी सिस्टर्स को मार दिया और अब वो उसे भी मारना चाहता है। जबकि सच तो ये होता है कि इस दुनिया में वॉल्टन नाम का कोई इंसान नहीं है। जो भी काम वॉल्टन ने किए हैं दरअसल वो खुद ग्वेन ने किए हैं। साथ ही ग्वेन को जो अपने आसपास साए दिखते हैं ये उसी के गिल्ट हैं जो उसने किए हैं। जैसे कि उसने अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर्स को मारा था, इसीलिए वो बार बार हेलुसिनेट करती है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ग्वेन अब भी इसी मोटल में है। उसने इस पूरे मोटल को बहुत अच्छे से रिनोवेट किया है। वो अब इस मोटल को खुद चलाती है। तभी यहाँ पर एक गेस्ट आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब शायद ये उसका अगला शिकार है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।